बाहर बुला लो इनको, बाहर कूलर करवा दिया सर को, बाहर नाश्ता करवा दो। नहीं बाहर ही अभी पहले मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि वो बैठ जाए प्लीज। और आज ना तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, ना तो कोई कॉम्पिटिशन है और ना एक इन चीज की नहीं सुना रही है। ये एक जो हमारे गुलफाम भाई ने बाइक बनाई है और सर अपना सहयोग देने के लिए इतनी मोहब्बत है कि मेरठ से यहाँ तक आए हैं उनको उसकी ओपनिंग के लिए। तो एक बार जोरदार इनके लिए क्लैपिंग होना चाहिए आप लोगों को तालियों के साथ। और आपके मुआना जैसे शहर में एक इतनी बड़ी हस्ती आई है तो मुझे क्लैपिंग में आपकी मजा नहीं आ रहा। या तो आप लोग पता नहीं, आप लोग जोरदार से इनके जोरदार तरीके से लिए हाथों से तालियां बजा के इनका स्वागत करें। और मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं सिर्फ सर से बोलना चाहूंगा कि सर का मैं गुलफाम जी से मिलता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ और वो मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताते रहते हैं और आप उनको कितना सपोर्ट करते हैं। और वो हर तरह से जब भी मैं आता हूँ आपका जिक्र ही करते हैं वो और बता चाहिए। जैसे भारतीय सेना हमेशा तैयार रहती है, हम ये इंतजार नहीं करते कि जब दुश्मन हमला करेगा तब हम अपने हथियार निकालेंगे। हमेशा या अपनी हम ट्रेनिंग करेंगे तो हमेशा अपने आप को तैयार रखते हैं। उसी प्रकार से आप सबने भी अपने आप को तैयार रखना है कि न जाने किस रोज भर्ती का बुलावा आ जाए कि हाँ 15 अक्टूबर से भर्ती होगी। तो आज क्या तारीख है? आज भी 15-16 है, 19 हो गई, 18। चलो तो दिन कितने बचे? एक महीने भी नहीं बचा। 15 तारीख को आप आज 18 को पता चला तो इस इतने एक महीने से कम समय में कैसे आप अपने आप को तैयार कर लोगे? कम से कम बच्चे जो है साल भर तैयारी करते हैं और तब भी नहीं होता तो फिर अगले साल तैयारी करते हैं, लगातार तैयारी करते हैं। तो आप लगातार मेहनत करते रहें, अपने को फिट रखें, पढ़ाई में ध्यान दें, इधर उधर के चक्करों में ना पड़े। बहुत जो वो है आपको मिसगाइड करने वाली चीजें बहुत हैं, इधर उधर भटकाने वाली चीजें बहुत हैं, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। जो आपके गुरु हैं, जैसे आपका गुरु यहाँ पे क्या है, मार्शल आर्ट के गुलफाम है, उन पे विश्वास रखिए कि वो आपको अच्छा सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ सिखाने के साथ साथ आपने भी मेहनत करनी है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, सिखाने वाला उस्ताद गुरु कोई कितना भी सिखा ले, सफलता नहीं मिलने की। आप उदाहरण ले सकते हैं कि महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य 105 शिष्य थे और एक उनका पुत्र था, 100 कौरव 5 पांडव और एक उनका बेटा अश्वत्थामा। 106 लोगों को शिक्षा देते थे। लेकिन अर्जुन कौन बना? अकेला अर्जुन ही बना ना, उतना बड़ा तीरंदाज। वो क्यों बना? क्योंकि जब गुरुजी शिक्षा देके रेस्ट करने को बोलते थे तो बाकी सब जब रेस्ट कर रहे होते थे तो वो मेहनत करता था। और उससे बड़ा उदाहरण एकलव्य का है, जिसने गुरु जी ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया तो उसने उनकी मूर्ति बना के प्रैक्टिस शुरू कर दी और वो अर्जुन से भी बड़ा तीरंदाज बन गया। तो मेरा कहने का मन तात्पर्य है कि यदि आप में जज्बा है, आप में श्रद्धा है, तो आप सफलता 100% प्राप्त कर सकते हैं। कोई आपको नहीं रोक सकता। तो अपने आप को तैयार करो, मेहनत करो और इधर उधर के गलत रास्तों पे चलने का प्रयास ना करो। आपको बहुत भटकाने वाले लोग मिलेंगे, बहुत दुनिया है ऐसी जो आपको गलत रास्ते पे चलने के लिए मोटिवेट करेगी कि इधर चले, क्या क्या पढ़े, वो सब हम बताने के लिए तैयार है। आप कभी हमारे पास वहाँ आइए तो मैं आपको कुछ किताबें भी दे सकता हूँ अपनी तरफ से कि ये किताबें हैं, इनको पढ़िए आप। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भाई गुलफाम को बोलता हूँ कि वो अच्छा काम करते रहें, ऐसे ही युवाओं को मार्गदर्शन देते रहें। कई बार गुलफाम भाई कहता कि सर मैं तो बस मुझे ज्यादा पता नहीं है, मैं पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं हूँ। अरे पढ़ लिख के कोई
ओसामा बिन लादेन बनता है, तू बड़ा बिना पढ़ा होके एक बच्चों को सही रास्ता दिखा रहा है, तेरे से ज्यादा काबिल तारीफ और कौन हो सकता है। मैं चाहूंगा सभी गुलफाम भाई के लिए तालियां बजाएं, उसका हौसला अफजाई करें। और मैं कहता हूं कि ऐसे पढ़े लिखों से बेपढ़े अच्छे जो अपने देश के लिए, अपनी देश की जनता के लिए, अपने युवाओं के लिए अपना समय देते हैं और उनसे मेहनत कराते हैं। तो मेरा गुलफाम भाई को बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत इज्जत, और मेरे से जो कुछ भी उसके लिए हो सकेगा मैं उसके लिए करूंगा। एक छोटा सा एक तोहफा, एक याददाश्त के तौर पर जो कमांडो क्लब में आने वालों को और गुलफाम भाई को हमारी याद दिलाता रहेगा, वो मैं चाहूंगा कि गुलफाम भाई आए और स्वीकार करें। बेटा इसका उतार दो। ये हमारे योद्धा मिलिट्री एकेडमी का चिन्ह है, सोल्जर। और मैं आपको बता दूं, हम सब सोल्जर हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पे जाके ही लड़े, फौज की वर्दी पहन के ही लड़े। जो भी अपने देश के लिए काम कर रहा है, अपने समाज के लिए काम कर रहा है, वही सिपाही है। तो ये एक प्रतीक चिन्ह मैं गुलफाम भाई को, उनके वालिद साहब को अपनी तरफ से एक निशानी के तौर पे दे रहा हूं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर का लड़का था। मैंने उससे थोड़ा तरकीब से पूछताछ करने की कोशिश की कि बेटा तू कैसे फंसा, कैसे आया, क्या किया। कहता है सर मैं ऐसा आदमी नहीं था, या मैं इस तरह के झंझटों में नहीं पड़ने वाला था। लेकिन क्या था कि मैं मदरसे में पढ़ा करता था। एक यहाँ का जम्मू का उधर डोडा डिस्ट्रिक्ट का एक लड़का वो मेरे साथ पढ़ता था, वो मुझे कश्मीर घुमाने के लिए लेके आ गया। और वहां पे उसका भाई आतंकवादी था, वो उसको कहते मुझे लेके पार चला गया। और वहां से आके अभी मैं कहते आया ही था वापस और मैं पकड़ा गया। तो इस तरह से कोई भी भटकाने वाला गलत, कोई चोर, उचक्का, जेब कतरा, बदमाश लोग इस इलाके में कितने बदमाश है, खूब बदमाश है। कहते तेरी बदमाशी खूब चलेगी, तेरे से सब डरा करेंगे, बंदूक तेरे पास होगी, पिस्तौल तेरे पास होगी, तेरे को ऐसे ऐसे लालच दिखाएंगे। और क्या है कि आप, क्योंकि जो भी आया है मैं मानता हूं कि उसमें वो जज्बा है। बगैर जज्बे के कोई कहीं नहीं आता है। आजकल कोई कहीं नहीं किसी के घर जाता है या कहीं किसी को बुलाता है तो कोई नहीं जाता है जब तक अंदर से फीलिंग ना आए। तो उसने मुझे बताया कि आप ऐसे सब लोगों को समझाएंगे तो शायद लोग अच्छे से समझ पाएंगे और वो कर पाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो भी बच्चे हैं, जो भी युवा हैं, वो यदि फौज में, पुलिस में कहीं भी जाना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई मजबूत करो, अपने इरादे मजबूत करो, अपने को फिजिकली मजबूत करो, तब कहीं जाके आपका नंबर आएगा। हर जगह मुकाबला हो रहा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मारा मारी है, क्योंकि सरकारी नौकरी सबको चाहिए। और आज की डेट में फौज, पुलिस और बीएसएफ को छोड़ के कहीं और नौकरी नहीं दिखाई दे रही। हालांकि फौज में भी पिछले 2 साल से ये कोरोना के चलते भर्ती नहीं हो पाई है। पिछले साल पूरा साल ऐसे ही खाली चला गया, ये साल भी अभी तक कोई भर्ती नहीं हो पाई है। डेट आई थी लेकिन कोरोना से हट गई पीछे, अभी कोई फिक्स डेट नहीं है, कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो हमेशा तैयार रहना चाहिए, जैसे भारतीय सेना हमेशा तैयार रहती है। हम ये इंतजार नहीं करते कि जब दुश्मन हमला करेगा तब हम अपने हथियार निकालेंगे, हमेशा, या अपनी हम ट्रेनिंग करेंगे, तो हमेशा अपने आप को तैयार रखते हैं। उसी प्रकार से आप सबने भी अपने आप को तैयार रखना है कि न जाने किस रोज भर्ती का बुलावा आ जाए कि 15 अक्टूबर से भर्ती होगी।
तो आज क्या तारीख है? आज भी 15-16 है, 19 हो गई, 18। चलो, तो दिन कितने बचे? एक महीना भी नहीं बचा। 15 तारीख को आप, आज 18 को पता चला, तो इस इतने एक महीने से कम समय में कैसे आप अपने आप को तैयार कर लोगे? कम से कम बच्चे जो है साल भर तैयारी करते हैं, और तब भी नहीं होता है तो फिर अगले साल तैयारी करते हैं, लगातार तैयारी करते हैं। तो आप लगातार मेहनत करते रहें, अपने को फिट रखें, पढ़ाई में ध्यान दें, इधर उधर के चक्करों में ना पड़े। बहुत जो वो है, आपको मिसगाइड करने वाली चीजें बहुत हैं, इधर उधर भटकाने वाली चीजें बहुत हैं, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। जो आपके गुरु हैं, जैसे आपका गुरु यहाँ पे क्या है, मार्शल आर्ट के गुलफाम है, उन पे विश्वास रखिए कि वो आपको अच्छा सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ, सिखाने के साथ साथ आपने भी मेहनत करनी है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, सिखाने वाला उस्ताद गुरु कोई कितना भी सिखा ले, सफलता नहीं मिलने की। चाव करना हर इंसान का फर्ज है, क्योंकि सरकार की मशीनरी जो है, पुलिस है या मैं कहूँ फौज है, वो हर जगह नहीं हो सकती ना, हर जगह आपकी रक्षा नहीं कर सकती। तो सबसे पहली रक्षा हमने अपनी खुद करनी है, और खुद करने के लिए हमें कुछ ऐसे दांव पेच आने चाहिए कि हम सामने वाले दुश्मन को पस्त कर सके, उसको हरा सके, उसका जवाब दे सके। तो ये गुलफाम भाई मेरे को जब मिले, इन्होंने बताया कि ऐसे कमांडो क्लब के नाम से बुढ़ाना में, और ये एक संस्था चला रहे हैं और बच्चों को ये सिखा रहे हैं, तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ, बहुत खुशी हुई कि भाई देखो, बुढ़ाना एक अपने आप में, खैर पुराना, बहुत पुराना नाम है। मेरे